नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं आंसर सेट, जो कि बी सेट का, बी ग्रुप सेट का है। आप अपना अपना सेट निकाल लीजिए और निकालने के बाद बैठ जाइए, क्योंकि आप अपना क्वेश्चन आंसर मिलाने के लिए स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि हर एग्जाम के बाद हम अपना वीडियो पे, अपना चैनल पे एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन आंसर का और आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको लगे कि कोई भी आंसर अगर गलत है तो कमेंट में उस आंसर को सही करके आप बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और सभी टीचर पढ़ते हैं। तो उस कमेंट में उस आंसर को दर्शाइए कि सर इस नंबर का आंसर गलत है, इसका आंसर सही ये होगा। बाय द वे हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्ञाता हैं। आप अपने बुक से मिलाइए, आपका दिमाग क्या करता है, आपका बुद्धि क्या करता है, आप वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड प्रेजेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। और ये सिर्फ बिहार वालों के लिए ही है, बिहार का स्टेट का क्वेश्चन है, तो हम बिहार से ही बेटा आप अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, बहुत सारा दो क्वेश्चन मिल भी जाता है तो इसे मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, CRC के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, भेदभाव और दंड संबंधी मुद्दे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता RTE एक्ट 2009 की नहीं है? तो अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर राज्य आसपास में विद्यालय का प्रदान करेगा। देखिए ए में हमने सी मारा था, इसमें ए है। खैर देखिए सबका अलग अलग डॉट है। तीसरा प्रश्न है, समुदाय को समझने के लिए क्रियाकलापों को निम्नलिखित सूचियां दी गई है। एक शिक्षक के रूप में आप किस क्रियाकलाप को नहीं करेंगे? सामाजिक उत्सवों और घटनाओं से अलग रहना। ये 3 का आंसर था। 2 का आंसर में हम आपको बता दें, अगर 2 के आंसर में आपको कुछ डॉट लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और लोग भी पढ़ते हैं, तो उस पर विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विधिवत के कारकों को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है सी, समुदाय, प्रजाति और संस्कृति। आप इसमें भी डाउट अगर बुझाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। 5वां का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है? तो वो है परिवार। ये एकदम पूरे सटीक आंसर है, परिवार। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा NCPCR का कार्य नहीं है? विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम की मॉनिटरिंग। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यालय नेता के आकस्मिक नेतृत्व कार्य का नहीं है? तो दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NCTE का नहीं है? तो इसका सही आंसर है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण में कार्यरत व्यक्तियों का प्रशिक्षण। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की एक प्रकृति नहीं है? इसका सही आंसर है डी, वास्तविक और रूढ़ प्रक्रिया दोनों ही। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के अंगों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर है बी, रणनीति विश्लेषण, रणनीति निर्माण, रणनीति क्रियान्वयन, रणनीति मूल्यांकन। बी या डी दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इस पर थोड़ा सा तर्क कर लीजिएगा आप लोग आपस में और कमेंट करके हमको बताइएगा। क्योंकि मूल्यांकन, किसी चीज़ का भी कॉपी भी हम लोग चेक करते हैं तो लास्ट में मूल्यांकन ही होता है। तो मूल्यांकन का 2 ऑप्शन है, बी और डी है, तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ये थे ग्रुप सेट का बी आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो औरों को पास शेयर कीजिएगा और अपना तर्क हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका भी आंसर का हमें इंतज़ार रहता है। आपका आंसर को भी हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।